बच्चों चित्र प्रकाशन फिजिक्स का 13 सवाल लगाते हैं और पाठ का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखते हैं 13 सवाल। 2 माइक्रोकूलाम तथा 6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। बच्चों देखो, पहले एक Q1 था 2 माइक्रोकूलाम और Q2 था 6 माइक्रोकूलाम, है ना। उनके बीच 12 न्यूटन का बल लगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर +2 माइक्रोकूलाम में -4 माइक्रोकूलाम जोड़ दिया जाए, +6 माइक्रोकूलाम में -4 माइक्रोकूलाम जोड़ दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा। पहले 2 माइक्रोकूलाम 6 माइक्रोकूलाम था तो 12 न्यूटन का बल लगा। अब यहाँ 2 में -4 जोड़ दिन हो और 6 में -4 जोड़ दिन हो तो दोबारा कितना बल लगेगा, यानी 12 न्यूटन से बढ़ेगा कि 12 न्यूटन से घटेगा, ये आपको निकालना है। तो पहले माध्यम में Q1 दिया, Q2 दिया और F का मान दिया, तो यहाँ पर दूरी नहीं दिया तो इसके माध्यम से पहले दूरी निकालेंगे। वही दूरी उठा करके यहाँ 2 माइक्रोकूलाम में -4 माइक्रोकूलाम घटा करके 6 माइक्रोकूलाम में -4 माइक्रोकूलाम घटा करके R² का मान उसमें रख देंगे, तब F का मान आ जाएगा। आइए लगाते इस सवाल को, लगाते। तो बच्चों हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से, है ना, कूलाम के नियम से वैद्युत बल F का मान होता है 1/4 पाई ε0 और Q1 Q2/R²। ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर हम इसी फार्मूले के माध्यम से सवाल लगाएंगे। आप लोग जानते हो कि 1/4 पाई ε0 ये एक नियतांक है जिसका मान होता 9 × 10⁹9। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹9 × Q1 × Q2 और R²। ये हमारा फार्मूला बनेगा और इसको हम जो है समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर आपका Q1 दिया है 2 माइक्रोकूलाम और Q2 दिया है Q2 बराबर +6 माइक्रोकूलाम। प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं तो ऐसे ही रहने दो। और इस स्थिति में जब 2 माइक्रोकूलाम और 6 माइक्रोकूलाम होता है तो दोनों के बीच में बल कितना लगता है? बल लगता है आपका 12 न्यूटन, है ना, 12 न्यूटन लगता है बल। लेकिन यहाँ पर दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कूलाम का आवेश दिया जाए तो कितना बल लगेगा। तो अभी तो आपका जो है Q1 2 माइक्रोकूलाम, Q2 6 माइक्रोकूलाम, तो बल लगता है 12 न्यूटन। अगर यहाँ -4 माइक्रोकूलाम जोड़ दिया जाए, यहाँ -4 माइक्रोकूलाम, Q1 में -4 माइक्रोकूलाम जोड़ दिया जाए, Q2 -4 माइक्रोकूलाम जोड़ दिया जाए तो इस बल का मान कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूसरी स्थिति में तो पहले तो था Q1, तो यहाँ लिख दो Q1 डैश लगा दो यहाँ पर, तो बराबर 2 माइक्रोकूलाम प्लस का, और यहाँ -4 माइक्रोकूलाम जोड़ दीजिए। -4 माइक्रोकूलाम जोड़ोगे तो कितना आएगा? बराबर में आएगा -2 माइक्रोकूलाम दूसरी स्थिति में। और इसी तरह से Q2 डैश बराबर, यहाँ पर Q2 डैश पहले तो था 6 माइक्रोकूलाम, लेकिन -4 माइक्रोकूलाम जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा +2 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ पर बच्चों -2 माइक्रोकूलाम, तो इसको कूलाम में चेंज करेंगे तो आएगा -2 गुणे, अगर हम 10⁻⁻6 लगा दें यहाँ पर तो यहाँ का ये माइक्रो हट जाएगा, यहाँ खाली कूलाम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी +2 गुणे 10⁻⁻6, यहाँ माइक्रो हटा दो, खाली कूलाम C लिखो, तो यहाँ पर 10⁻⁻6 लगा दोगे तो कूलाम हट जाएगा, तो यहाँ पर ये कूलाम हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा बल, जैसे Q1 हमने 2 10⁻⁻6 कूलाम, Q2 2 10⁻⁻6 कूलाम, ये Q1 और Q2 तो हमें मिल गया। लेकिन इनके दोनों के बीच की दूरी
आर नहीं है तो यफ कैसे निकलेगा? तो हमें अब जो है यफ डैश निकालना है, तो पहले हमें आर स्क्वायर की वैल्यू पता होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो हम पहले वाले समीकरण के अनुसार आर स्क्वायर निकालेंगे। जब हमने पहला समीकरण बनाया था तो 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम था, और दोनों के बीच में 12 न्यूटन का बल लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए Q1 दिया, Q2 दिया और F का मान 12 न्यूटन दिया। इसके सहारे से हम दोनों के बीच की दूरी को निकाल करके यहाँ रख लेंगे। यही हम समीकरण नंबर 1 से लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने Q1 डैश निकाला -2 × 10⁻⁶ कूलाम, और Q2 डैश निकाला हमने +2 × 10⁻⁶ कूलाम। इनको हम कहीं पर सेफ जगह में लिख लेते हैं और हम आर स्क्वायर का मान इस समीकरण के माध्यम से निकालते हैं। तो ये दोनों मान हमने यहाँ पर रख लिया, और यहाँ पर हमें एफ जो है डैश भी निकालना है। तो पहले हम इस समीकरण से आर की वैल्यू निकालेंगे, पहले वाले समीकरण से। तो यहाँ पर देखिए हमने ये फार्मूला यहाँ पर रखा, हमको जो है यहाँ आर स्क्वायर निकालना है। तो आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे F हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना हमारा 2 माइक्रोकूलाम, और बच्चों 2 माइक्रोकूलाम बराबर होता 2 × 10⁻⁶ कूलाम, और यहाँ 6 माइक्रोकूलाम यानी 6 माइक्रोकूलाम बराबर 6 × 10⁻⁶ कूलाम। तो यही ये दोनों हम यहाँ रखेंगे। तो 2 × 10⁻⁶ गुणे 6 × 10⁻⁶ और बटे आ जाएगा यफ का मान कितना था 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो 6 से 2 12 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ आपका आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू यहाँ 10⁻⁻⁶ क्या हो जाएगा 10⁻⁻12, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू, अब 12 माइनस के हैं प्लस के 9, तो 12 में 9 ये 3, तो 10⁻³ ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इसी को हम यहाँ पर पुट करेंगे दूसरे समीकरण में। यहाँ पर बच्चों जो आर स्क्वायर 9 × 10⁻³ आया, यहाँ पर आपको यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। अब हम जो है यहाँ पर देखिए दूसरी स्थिति में Q1 डैश 2 × 10⁻⁶ कूलम आया था, अब Q2 डैश +2 10⁻⁶ आया था, और एफ डैश हमें निकालना है। यानी कहने का मतलब है अगर 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ा जाए और 6 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ा जाए तो दूसरी स्थिति में आपका फोर्स कितना लगेगा। पहली स्थिति में तो 12 न्यूटन लगा, लेकिन दूसरी स्थिति में कितने न्यूटन आएगा, आइए इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला है एफ डैश, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश का भी फार्मूला इसी तरह से लगेगा। एफ डैश बराबर 9, क्योंकि कांस्टेंट है ये 10⁹ इंटू Q1 डैश इंटू Q2 डैश अपान में आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो एफ डैश इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ और इंटू Q1 डैश कितना आया था -2 10⁻⁻⁶ और Q2 आया +2 10⁻⁻⁶। लेकिन हम यहाँ पर जब मान इनका रखें थे तो -2 और +2 से कोई मतलब नहीं ना, हम -2 और +2 ये जो माइनस और प्लस का निशान है हटा देंगे, तो इसका परिमाण केवल लिखेंगे तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और आर स्क्वायर हम पहले समीकरण के माध्यम से ये 9 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर निकाला था। ये 9 × 10⁻⁹ एक कांस्टेंट है Q1, और ये Q2 हमने निकाला। Q1 और Q2 जब समीकरण में यहाँ Q1 और Q2 जब फार्मूला में रखेंगे तो ये माइनस प्लस हम हटा देंगे यहाँ पर, ये हम बता चुके हैं आपको। आइए इस सवाल को लगाते हैं। अब हम इसके माध्यम से एफ डैश का मान यानी दूसरा फोर्स का मान निकाल लेंगे। 9 से 9 कट गया आपका, और आप जानते हो कि यहाँ एफ डैश इक्वल टू यहाँ 2 और 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4 इंटू
10 की पावर 9 और ये 6 और 6 कितने हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर ऊपर जाएगा, 10 की पावर +3 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जो है ये डैश निकालेंगे तो ये 4 आ गया, 10 की पावर 9 और 3, ये देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये भी 12 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर ये -12 आएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो एफ डैश आएगा 4 न्यूटन। यही आपका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था और आप इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ये सवाल आ जाएगा। सवाल में क्या था हम फिर एक बार बता देते हैं आपको। सवाल में ये था कि 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम 2 आवेश थे और 2 बिंदुओं जो है थे और उनमें 12 न्यूटन का बल निकल रहा था और प्रतिकर्षित करते थे। तो हम अगर इसमें 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ दिया जाए और 6 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ दिया जाए तो जो 12 न्यूटन का बल लगता है वो कितने न्यूटन होगा। तो हमने क्या किया कि पहले हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना इसके माध्यम से। तो हमने r² का मान 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम और 12 न्यूटन के माध्यम से निकाला था। इसके बाद 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ा, 6 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ा और जो है तब इनके बीच की दूरी कितना आया था, वही r², क्योंकि r का मान तो बदलेगा नहीं, लेकिन जो फोर्स लगा वो आया दोबारा 4 न्यूटन। तो कहने का मतलब है जब पहले 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम आवेश था तो 12 न्यूटन बल लगता था। दूरी से कोई मतलब नहीं, दूरी सेम है, लेकिन जब 2 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ दी हो और 6 माइक्रोकूलम में -4 माइक्रोकूलम जोड़ दी हो तो उनके बीच 12 न्यूटन से घट करके 4 न्यूटन बल, ये 4 न्यूटन बल लगा। तो इस तरह से हम इस सवाल को लगाने की कोशिश किया। हमें ज़रूर आशा है कि आपको आ गया होगा और इसी मेथड से दूसरे सवाल अगर बोर्ड पेपर में पूछे जा रहे हैं तो आप ज़रूर लगा ले जाओगे। धन्यवाद।